नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपने हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता। मेरे प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने हड़प्पा सभ्यता के काल और हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में जाना था, क्योंकि काल यानी समय से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार विस्तार से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। क्योंकि विस्तार के अंतर्गत क्षेत्र भी आता है, राज्य भी आते हैं, स्थल भी आते हैं, नदी भी आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि विस्तार से संबंधित आते हैं, और वो सारी जानकारी हमने पिछली वीडियो के माध्यम से जानी थी। अब जो हम जानेंगे वो भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ही इसके प्राचीन स्थलों के बारे में जानेंगे कि भाई आखिरकार ये हड़प्पा सभ्यता हमें कहाँ कहाँ पर इसके प्रमाण मिलते हैं और कौन कौन से ऐसी प्रमाण हैं जिनके आधार पर पेपर में क्वेश्चन बनते भी हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह है हड़प्पा सभ्यता। तो हमने इसका जो विस्तार की अगर हम बात करें, देखो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार की बात, विस्तार से अगर संबंधित कुछ चीज पूछी जाती है तो विस्तार में क्या है, इसका 80% जो विस्तार हुआ, ठीक है, 80% हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार होता है, ठीक है, वो कहां पर होता है? सरस्वती। सरस्वती और याद रखना आप, सरस्वती और हकारा, ये हकारा नदी घाटी है। हकारा नदी घाटी के आसपास के क्षेत्र में 80% जो इस सभ्यता का विस्तार होता है। भाई हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से किसने पुकारा था? मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से बताया है कि 1931 में, ठीक है ना। तो किसने? 1931 ईस्वी में जॉन मार्शल जी ने, जॉन मार्शल, इन्होंने क्या नाम दिया था इसे? सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जॉन मार्शल जी के द्वारा ही दिया गया था। इसका अगर विस्तार की बात करें कि भाई ये जो संस्कृति है हमें कहाँ, तो सांस्कृतिक क्षेत्र की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक क्षेत्र कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमें, कौन कौन से राज्यों से मिलते हैं? तो देखो इसके अंतर्गत क्या था? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध, ठीक है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये हड़प्पा सभ्यता के सांस्कृतिक क्षेत्र हमें मिलते हैं, ये वो राज्य हैं। बात करते हैं अगर हम हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्रों की, भाई ये किस क्षेत्र में किस प्रकार से विकसित थी। तो देखो अब बात करते हैं इसके फैलाव की, कितने में भाई ये सभ्यता कहां तक फैली हुई थी, ठीक है। इन्हीं से संबंधित बहुत सारी जानकारियां पेपरों में पूछी जाती है। देखो फैलाव की बात करें तो फैलाव में क्या आता है? पूरब, ठीक है। पूरब में कहां पर थी ये? तो पूरब में थी आलमगीर, आलमगीरपुर। ये कहां पे पड़ता है? तो ये उत्तर प्रदेश यानी मेरठ में पड़ता है। जिला इसका क्या है? मेरठ, मेरठ, ठीक है। और ये मेरठ कहां पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा क्षेत्र हुआ ये? फैलाव की अगर बात कर रहे हैं हम, आलमगीर पूर्व में यहां पर, और पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में कहां पर थी ये सभ्यता? तो पश्चिम में कहां पर फैली हुई थी? तो पश्चिम में जो फैली हुई थी ये बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान में कहा? मकराना तट, ठीक है, मकराना तट। अब बात करते हैं, देखो पूर्व पश्चिम हो गया, उत्तर में, उत्तर में जो फैली हुई थी तो जम्मू, जम्मू, जम्मू में कौन सा इसका वो था? तो मांडा, ठीक है। बात करते हैं इसकी दक्षिण की, तो दक्षिण में जो ये संस्कृति थी नर्मदा घाटी,
नर्मदा घाटी का मुहाना, यानी अगर हम इसके स्थल की बात करें तो स्थल कौन सा था इसमें, दैमाबाद। ठीक है, मैंने वो सारी चीजें बता दी। भाई देखो फैलाव की अगर बात करें तो ये इस तरीके से था कि देखो पूर्व में तो मेरठ, ठीक है, पश्चिम में, पश्चिम में क्या था, बलूचिस्तान यानी मकराना तट, और उत्तर में मांडा, ठीक है, और दक्षिण में था दैमाबाद यानी नर्मदा घाटी। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था इसका फैलाव जो था वो इस प्रकार से था, एक तरीके से धनुष आकार में। ठीक है, तो किस प्रकार से हो गया, ये जो था त्रिभुज आकार का क्षेत्र था, यानी कि धनुष के आकार का क्षेत्र। बात करते हैं देखो इनके स्थलों की, तो ये जो क्षेत्र थे आप इनमें फैलाव जो था, फैलाव मोटे अक्षरों में अगर हम बताएं तो देखो मेरठ फैलाव जो था, बलूचिस्तान, जम्मू और नर्मदा घाटी फैलाव में अगर बात करते हैं फैलाव के अंतर्गत। बात करें अगर हम स्थलों की, भाई स्थल कौन कौन से थे जहां पर ये सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है ना, तो अगर स्थलों की बात करेंगे तो स्थल में आता है आलमगीर, आलमगीरपुर, ठीक है, स्थल जो कि कहां पर था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। स्थल ये हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन स्थल है। ठीक है, पूरब में, ठीक है, ये पूरब। पश्चिम में, पश्चिम में अगर बात करें तो बलूचिस्तान का कौन सा वो था क्षेत्र, ठीक है, ये था सुतकागेडोर। अब ये सुतकागेडोर कौन सा था, पश्चिम में। ये स्थलों से संबंधित बात चल रही मेरे प्यारे साथी, किससे, स्थलों से। अगर हम फैलाव की बात करें, भैया फैलाव कौन कहां पर था और सांस्कृतिक क्षेत्र कहां पर मिले, तो सांस्कृतिक क्षेत्र में आते हैं राज्य, कि इन राज्यों में ये संस्कृति हमें मिली थी या खोजी गई थी। ठीक है ना, उत्खनन हुआ था। ये फैली कितने में थी, फैलने की अगर बात आए तो देखो पूरब में जो फैली हुई थी मेरठ उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक है। पश्चिम की अगर बात करें तो पश्चिम में आएगा बलूचिस्तान मकराना तट, ठीक है, और उत्तर में क्या आएगा, तो मांडव आएगा, तो सॉरी जम्मू आएगा उत्तर में, और दक्षिण में आएगा नर्मदा घाटी। अब स्थलों की अगर हम बात करें तो जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता के, जहां से हमें ये प्रमाण मिलते हैं कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहां पर थी, तो आलमगीरपुर पूर्व में थी, पश्चिम में सुतकागेडोर, ठीक है, और उत्तर में कौन थे, मांडा, मांडा कहां पे, जम्मू में। ठीक है, तो अब मैं केवल स्थलों के नाम बता रहा हूं आपको, और दक्षिण में क्या था, अब नर्मदा घाटी नहीं आएगी, अब आएगी दैमाबाद। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे स्थल हड़प्पा सभ्यता के। अब होता क्या है, इतिहासकार और वैज्ञानिक जो पुरातत्वविद थे वो इन स्थलों की खोज किस प्रकार से होती है, किन किन लोगों ने इनकी खोज की, किन की, भाई देखो हड़प्पा सभ्यता के। अब हम करते हैं भौगोलिक, इसकी चार भौगोलिक स्थल। भाई चार भौगोलिक स्थल कौन कौन से थे, एक था आलमगीरपुर, ठीक है, एक सुतकागेडोर, एक मांडा और एक दैमाबाद। ये चार भौगोलिक स्थल थे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करें अब हम पूरब की, ठीक है, तो पूरब में कौन सा आएगा, भौगोलिक जो स्थल आता है वो आलमगीरपुर। चार भौगोलिक स्थल कौन से हैं हड़प्पा के, तो पहले पे आएगा, पूरब की बात करते हैं हम, ठीक है, पूरब में आता है आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है, ये आलमगीरपुर मेरठ जिले में और राज्य के कौन सा है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये यमुना की सहायक नदी है, हिंडन, ठीक है, कौन सी है, सहायक नदी। अगर नदी से संबंधित भी बहुत सारे पूछे जाते हैं तो नदी कहां पर है, आलमगीरपुर, नदी है हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी के तट पर ये आलमगीरपुर पड़ता है। ठीक है, इसकी खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज ने की थी। किसने की थी इसकी, अब बात करते हैं खोज की, भैया इन स्थलों को खोजा किसने था, तो जो इसकी खोज की थी तो वो भारत
सेवक सेवक समाज ने, ठीक, कब की थी? तो 1958 ईस्वी में की थी, ठीक है। 1958 ईस्वी में इसकी खोज की थी और किसके द्वारा की गई थी? तो यशदत्त शर्मा है, उनके द्वारा, ठीक है। खोजकर्ता कौन थे? 1958 में भारत सेवक समाज ने 1958 में इसकी खोज की, लेकिन इसका बात है उत्खनन की। उत्खनन, देखो खोजकर्ता कौन थे? ये थे। समय क्या मिल गया हमें? 1958, लेकिन उत्खनन किसने किया? इसका उत्खनन, ठीक है। उत्खनन जो करते यशदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है, इसका उत्खनन किया गया था और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है।